इंडिया पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में होने वाले एशिया कप के क्रिकेट मुकाबले पर जमकर सियासत हो रही है। शिवसेना यूबीडी के मुखपत्र सामना में इस खेल को राष्ट्र 2 तक करार दिया गया है। साथ ही पहलगाम हमले के जख्म को याद दिलाते हुए इस मुकाबले को सुविधाजनक हिंदुत्व और सुविधाजनक राष्ट्रवाद कहा गया है। अब सामना के इस लेख पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। और रहा सवाल, हमारे खेल मंत्रालय ने इसके पूर्व भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस मैच में कई सारे देश शामिल होंगे उस मैच में भारत हिस्सा लेगा। अब हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, अन्य देशों के साथ क्या है? क्या उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते कि अन्य देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं? उनको भली बात ये पता है, पर घर पे जावेद मियांदाद को बिरयानी खिलाने वाले और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले ये कैसे समझेंगे? इनको तो ओछी राजनीति करनी है। और हमारी साहसी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को पाठ सिखाया। अब हमारी क्रिकेट टीम इसका दूसरा अध्याय पूरा करेगी, पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह से हरा करके भारत का नाम ऊपर उठाएगी। तो इसलिए हर चीज को ओछी राजनीति के रूप में देखना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, या बालक बुद्धि है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट सामना हो रहा है तो अपने प्लेयर को, अपने क्रिकेटर को देशद्रोही करने का काम कर रहे हैं। मेरा संजय राउत से सवाल है, क्या पाकिस्तान जीतने के बाद आपको खुशी होगी? जब इंडिया हारेगा तो आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान जीतने के बाद आपको खुशी होगी। पाकिस्तान जीतने के बाद आप पटाखे फोड़ने वाले हो क्या? कल अपने प्लेयर, अपने खिलाड़ू पाकिस्तान को परास्त करेंगे। मेरा संजय राउत से आह्वान है कि वो भारत जीतने के बाद और पाकिस्तान हारने के बाद सामना कार्यालय के सामने, मातोश्री के सामने संजय राउत खुद अपने घर के सामने पटाखे फोड़ेंगे क्या? उन्होंने अपने घर के सामने पटाखे फोड़ के उसका जश्न मनाना चाहिए। मुखपत्र सामना में छपे लेख को सही करार देते हुए कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और दोनों देशों के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का विरोध कर रही है। ये तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोगों की बातों से ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये देश विरोधी कार्य है और देशद्रोही कार्य है। जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, तो युद्ध चालू है तो आपका खेल भी चालू हो रहा। तो क्रिकेट जो खेला जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो एक तरफ खेल है, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। और दूसरी बात है कि मोदी जी ने कहा था रक्त और पानी साथ नहीं बहेगा, अब तो रक्त और पानी साथ भी बह रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के में, उनकी रगों में कभी ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर बहता है, ऐसा कहते हैं प्रधानमंत्री जी, और कभी उनकी रगों में व्यापार बहता है। अगर उनकी रगों में खून बह रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हमारी माताएं और बहनें बेवा हुई हैं, और स्वयं प्रधानमंत्री जी की जो डायलॉग बाजी है कि खून और व्यापार साथ नहीं चल सकता, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो क्या प्रधानमंत्री जी खून और खेल साथ चलेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के महामुकाबले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। हालांकि क्रिकेट फैन इस मैच को लेकर खासे उत्साहित हैं।